युद्ध के बीच अमेरिकी सेना प्रमुख को हटाने को लेकर भी एक खबर आ चुकी है। रेनी जॉर्ज ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। हेक्सेथ ने रेनी जॉर्ज से पद छोड़ने को कहा। अब इसीलिए यह बड़ा सवाल कि ग्राउंड ऑपरेशन से पहले ट्रंप टीम में ऑल इज नॉट वेल। तो जंग के बीच अमेरिकन आर्मी चीफ की छुट्टी बड़े सवाल जरूर खड़े करती है। जल्द एक इंफॉर्मेशन आपको दिखाते हैं कि आखिर कौन कौन हटाया गया है। तो फिलहाल आर्मी चीफ को हटाने का फैसला हुआ है और रेनी जॉर्ज को हटाया गया है। जो केंट, जो कि डायरेक्टर हैं नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के, उन्हें हटा दिया गया है। क्रिस्टी नोएम, होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी, हटाए जा चुके हैं। और पॉम बॉन्डी, जो कि अटॉर्नी जनरल रही हैं। बड़ी बात यह है कि पीट हेक्सेथ ने 10 से ज्यादा अधिकारियों को हटा दिया है और इसमें एडमिरल्स, एयरफोर्स वाइस चीफ रिटायरमेंट दी गई है और टॉप जनरल्स को भी जबरन हटाने का फैसला हुआ है। और इसी बात का जिक्र हमारे सहयोगी मनीष भी इस वक्त कर रहे थे। हालांकि ट्रंप की आर्मी में सब ठीक नहीं है, क्योंकि वजह यहां पर साफ तौर पर नजर आ रही है। ग्राउंड ऑपरेशन को देखते हुए ये वजह इसलिए क्योंकि यहां आप देखिए किस तरीके से आर्मी ऑफिसर्स से मतभेद को लेकर भी दावा किया जा रहा है। एक और बड़ी बात जहां ग्राउंड ऑपरेशन की आती है तो ईरान में एक्शन के खिलाफ काफी अधिकारी हैं जिन्होंने इसी एक्शन को लेकर विरोध भी जताया है कि यह बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। हालांकि भेदभाव के आरोप के तहत भी दावे किए जा रहे हैं कि अश्वैध अधिकारियों का प्रमोशन रोका गया है। और रणनीति और लीडरशिप की अगर बात करें तो बड़े बदलाव से सेना में निराशा की बात भी कही जा रही है। और कोऑर्डिनेशन, जहां तक बात तालमेल की है तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में ही कई बार मतभेदों को लेकर भी दावा किया जा चुका है। इस बीच खबर है उत्तरी इजराइल पर ईरान के लगातार हो रहे हमलों के बीच वो तस्वीर जहां रिहायशी इलाके पर एक बार फिर मिसाइल अटैक किया गया है। और ईरानी हमले के बाद कई इमारतें कैसे क्षतिग्रस्त हुई, इलाके में काले धुएं का ये गुबार, सड़क पर नजर आ रहे लोग, अफरा तफरी का ये माहौल और एक बार फिर से रिहायशी इलाके पर मिसाइल अटैक। तो इजराइल में लगातार हो रहे अटैक के बीच अब ज्यादातर तस्वीरें सामने आ रही हैं उत्तरी इजराइल से और मिसाइल स्ट्राइक के बाद आग की लपटें उठी। ईरान में ही यूएस इजराइल की एयर स्ट्राइक को लेकर एक और बड़ी खबर है, जहां मिसाइल स्ट्राइक के बाद अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आई, जहां साफ है कि सब कुछ कैसे तहस नहस किया जा चुका है और लपटें उठी नजर आई। मनीष, ये तस्वीरें तो लगातार सामने आ रही है कि किस तरीके से इजराइल को टारगेट किया जा रहा है और हम आपसे यही कहते हैं कि लगातार वहां की रियलिटी दिखाने के साथ साथ आप ये भी बताएं कि अमेरिका में हो रहे फैसलों को लेकर अब किस तरीके से बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और जिस तरीके से ये टॉप लीडरशिप की यहां पर छुट्टी की गई है उससे भी साफ नजर आ रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मानी गई तो सीधा सफाया। देखिए, वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप कमांडर इन चीफ हैं तो वो आखिरी फैसला तो उन्हीं का ही होगा, लेकिन ये भी बात सही है कि युद्ध में जो जनरल है उसकी भूमिका सबसे अधिक होती है, क्योंकि वो पूरी मिलिट्री स्ट्रैटेजी को तैयार करते हैं, वो अपनी टीम को लीड करते हैं, वो आर्मी को मोटिवेट करते हैं। और ख़ास करके अगर आर्मी चीफ ऐसा हो जिसके पास इन्फेंट्री का अनुभव हो, जिसके पास फील्ड का अनुभव हो, जब जिसने इराक और अफगानिस्तान में सर्विस दी हो और उसके बाद जब ईरान के जंग के टाइम में क्रूशियल स्थिति पर यह फैसला करना हो कि ग्राउंड ऑपरेशन किया जाए या नहीं, और उस जगह उस समय अगर सेनापति को हटा दिया जाए तो उससे बड़ी मूर्खता और कुछ हो नहीं सकती है। लेकिन अफसोस की बात है कि अमेरिका में ऐसा हुआ है कि अमेरिका के टॉप आर्मी जनरल को हटा दिया गया है। हालांकि कारण नहीं बताया गया, लेकिन ये साफ तौर पर माना जा रहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन के समय आर्मी चीफ को हटाने का मतलब है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल और जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी है उसके तरीके से इंटरनली ऑफिसर्स भी करने लगे हैं। उनकी तमाम नीतियों का ना सिर्फ सड़क पर विरोध हो रहा है बल्कि खुद पेंटागन में भी अंदर अगर उनके खिलाफ, उनके किसी भी फैसले के खिलाफ आवाज उठाई जाती है तो कैसे दबा दी जाती है वो आवाज।
देखिए, दरअसल होता क्या है कि अगर मैं इसको एक तुलना करूं रूस यूक्रेन युद्ध में, जब बाखमुत की जंग हो रही थी, तो उस वक्त यूक्रेन के आर्मी चीफ थे जनरल वालेरी जालूजनी। उन्होंने राष्ट्रपति जेलेंस्की से ये कहा कि अगर हम इस वक्त अपनी सेना को यहाँ पर लगाए रखेंगे तो वैसी स्थिति में हमें बहुत लॉस होगा। लेकिन वहीं दूसरे नंबर के जो जनरल थे उन्होंने कहा नहीं, हमें लगा के रखना चाहिए, क्योंकि जेलेंस्की के लिए पॉलिटिकल नैरेटिव ये सेट कर रहा था। और हुआ वही कि उनको हटा दिया गया, जो दूसरे जनरल को बनाया गया आर्मी चीफ, उन्होंने जो है सो अपनी सेना को लगाए रखा और कई लाख यूक्रेनी सैनिक वहां पर मारे गए थे। बाखमुत की लड़ाई यूक्रेन के लिए बहुत घाटे का सौदा साबित हुई थी। ठीक उसी तरह से जरा कल्पना करिए कि अभी अमेरिका के आर्मी चीफ हो सकता है ये बात कह रहे होंगे कि अभी ग्राउंड ऑपरेशन नहीं करना है, ग्राउंड ऑपरेशन नहीं करना है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप और पीट हेगसेट जो रक्षा मंत्री है वो कह रहे होंगे कि नहीं, करना ही है, आपको हर हालत में करना है, और अगर आप नहीं कर सकते हो तो आपको हम हटा रहे हैं। तो अब देखिए कि एक जो एक्सपीरियंस जनरल है, वो एक्सपीरियंस जनरल अपनी एक्सपीरियंस के आधार पर, अपनी एलिजिबिलिटी के आधार पर एक राय दे रहा है। लेकिन एक नेता जो है, एक पॉलिटिशियन जो है, वो चाहता है कि यहाँ पर हमारी इमेज के लिए, हमारी नैरेटिव के लिए सेना को उस जंग में भेज दिया जाए जहां काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो मुझे लगता है ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से पेंटागन में आप देख रहे हैं कि इतनी बड़े पैमाने पर इस तरह के एक्शन लिए गए। लेकिन हाँ, इसकी कीमत ग्राउंड पर ट्रूप्स चुकाती है। पहली बात तो है कि उसका मोटिवेशन खत्म हो चुका होता है। सोचिए एक सेना का क्या हाल होगा जब उसे देखेगा कि सेनापति ही गायब हो चुका है। तो वैसी स्थिति में वो सेना जब ग्राउंड पर जाएगी, वो भी एकदम अनजान से टेरेन में जाएगी जहां बहुत तरह की दिक्कतें होंगी। आपने बिल्कुल सही मेंशन किया कि आप हेलीकॉप्टर से जाते हैं, हेलीकॉप्टर बहुत लो फ्लाई कर रहा होता है, तो फिर ईरानियन ड्रोन उसको आराम से निशाना बना सकते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर आप देखिए तो ये अमेरिका के लिए बहुत अच्छा सौदा नहीं है। इस बीच में आप देख रहे हैं कि मेरे ठीक पीछे में कई सारी एम्बुलेंस के यहाँ पर जाने की आवाज़। तो मैं आपको बता दूं कि चूंकि इस वक्त हम इजराइल के रमतगन में मौजूद हैं और लगातार ईरान की तरफ से टारगेट किए जा रहे हैं, और उसकी वजह से अभी इन्हें सूचना मिली है कि कहीं पर जो है सो कैजुअलिटी हुई। खबर भी है मनीष, जल्द आपके पास आती हूँ और बता भी देती हूँ कि कैसे इजराइल के कई हिस्सों में भीषण बमबारी को लेकर दावे किए गए। मिसाइल हमले लगातार हो रहे हैं और मिसाइल हमलों के बाद मची तबाही की भी तस्वीरें सामने आ रही है। रिहायशी इलाके चपेट में है। मनीष जहां पर खड़े हैं वहां पर भी आपने देखा किस तरीके से एम्बुलेंसेस की ज्यादा मूवमेंट नजर आ रही है, क्योंकि कहीं पर भी अलर्ट सायरन्स बजने लग जाते हैं और उसके बाद मिसाइलों से हुए वार के बाद इलाके में लगी आग की तस्वीरें सामने आती हैं। हकीकत यह है कि लगातार ईरान इजराइल को टारगेट कर रहा है। तेल अवीव पर भी हमले हो रहे हैं, उत्तरी इजराइल से भी लगातार हमलों को लेकर खबरें आ रही हैं। और इस बीच अब इरबिल में इजराइल अमेरिका के हमले को लेकर एक खबर है, जहां PJAK और कोमाला के मुख्यालयों पर अटैक का दावा किया गया और इन हमलों के बाद भी धुएं का गुबार।